बहुत अहम जानकारी रिपब्लिक भारत ने अभी ब्रेक करी कि जो कॉल्स हैं वो हमारे पास हैं। हालांकि जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम लोग जब तक इसको पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं करते तब तक चला नहीं सकते, लेकिन बड़ी बात है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ फिलहाल मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की जो एओआर एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट है मनोज कुमार मिश्रा जी, वो मेरे साथ फिलहाल मौजूद हैं। बहुत से एओआर्स को सर कॉल आ रहे हैं। मनोज जी, किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत सारे आपको भी इनफैक्ट आपने मुझे बताया कि आपको कॉल आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इस बात को? कि ये मैं इस तरीके से देखता हूँ कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ है और सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स को ये कॉल रिसीव हो रही है और एक बार दो बार किसी को 3 बार भी ये कॉल रिसीव हुई है। और उसमें ये कहा जा रहा है, इनका इंटेंशन केवल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इनकी बात को, जो इनके अंदर ये भावना है कि सुप्रीम कोर्ट अननेसेसरली प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी से संबंधित केस की सुनवाई कर रहा है, जबकि 1984 में जो सिख दंगे हुए उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कोई डिसीजन नहीं दिया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विदेश की धरती से सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को इस तरह से धमकी दी जा रही है और इसके लिए मैं भारत सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि तुरंत इस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कार्रवाई न होने से हमें ये लगता है कि ऐसे लोगों का मनोबल काफ़ी ऊंचा होता जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री से सुरक्षा से संबंधित चीज़ें विदेश के रहने वाले लोगों के इच्छा पे निर्भर नहीं करता है। किस परिस्थितियों में ये लैप्स हुआ, ये तो कोर्ट उसकी इंक्वायरी कर सकती है, गवर्नमेंट इंक्वायरी कर सकती है। आप विदेश में बैठ करके आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि नहीं सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं सुनना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नहीं सुनना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग जो है आज इस तरह की कॉलें विदेश से रिसीव कर रहे हैं। इससे इस बात मुझे जो है प्रेमा फेसाई ये लगता है कि जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी ये इंटेंशनल था, क्योंकि इसके पीछे जो एक गैंग है वो गैंग जो है पूरी तरह से लगा हुआ है और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए तैयार है कि जो प्रधानमंत्री को रोका गया था वो सही रोका गया था और हमने रोका था। सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा, एक तरीके से जुडिशरी को सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। आप खुद एक वकील है, इतने सालों से प्रैक्टिस में है, किस तरीके से आगे का कदम क्या रहेगा सकोरा की तरफ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी घटना कहीं ना कहीं। देखिए, हम अपने इसी में जो हमारी इलेक्टेड कमेटी है उसमें बहुत सारे जो एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में हम लोग इस बात के लिए डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें क्या लीगल एक्शन लेना चाहिए। और हम लोग हमारी एसोसिएशन जल्दी ही एक कंप्लेंट फाइल करने जा रही है और हम लोग कंप्लेंट फाइल करेंगे, क्योंकि ऐसे फ्रिवलस और रैकलेस कॉल्स जो है कोर्ट को मेलाइन करने के लिए अगर विदेश की धरती से आता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके लिए तुरंत कार्रवाई करे और उस नंबरों को ब्लॉक करे पहले, क्योंकि जो कॉल्स आ रहे हैं केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को आ रहे हैं। उनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही है जिसके थ्रू यहाँ फाइलिंग होती है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्राइमरली रिस्पांसिबल होता है सुप्रीम कोर्ट के केसेस के लिए, इसलिए उन्होंने सभी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को ऑटोमेटिक कॉल के द्वारा ये जो है इन्फॉर्मेशंस, गलत इन्फॉर्मेशंस भेजी जा रही है। सर, जुडिशरी पे कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला है किसी तरीके से, क्योंकि एडवोकेट्स को कॉल आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सैबोटेज करने की कोशिश है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो हियरिंग्स है, जो जुडिशियल सिस्टम है कंट्री का, उसको कहीं ना कहीं सैबोटेज करने की कोशिश? यस, क्योंकि ऐसा है, इनको ये लग रहा है कि जो भारत की जुडिशरी है वो हमेशा से इंडिपेंडेंट रही है और जुडिशरी जो है यहाँ न गवर्नमेंट के द्वारा या किसी और के द्वारा किसी भी तरह से प्रभावित नहीं रहती है। तो उनको लग रहा है कि यदि जुडिशरी के द्वारा जांच हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इनका मेन इंटेंशन ये है कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को रोका जाए।